हेलो फ्रेंड्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 5 और आप देख रहे हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड को समझा है, गैसियस को भी समझेंगे कि व्हाट इज गैसियस स्टेट। पहला पॉइंट है, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। गैसेस के पास कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं है। जिस कंटेनर में डाल दो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। जिस कंटेनर में आप डाल दीजिए गैस उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट गैसेस डू नॉट हैव एनी शेप। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी। गैसेस के पास बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। रिजिडिटी लीस्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन कंपेरिजन टू, देखिए ई बीच में आ गया है, माफ करिएगा। फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट बिकॉज ऑफ लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, एंड लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें फ्लूइडिटी होती है। इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, इसमें डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल क्यों कंप्रेस हो जाते हैं? नॉट कीप देयर वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम को रख नहीं पाते। क्यों कंप्रेस हो जाएंगे भाई? क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसलिए उनको कंप्रेस किया जा सकता है। Since the interparticle space is very high, they can be changed by altering the pressure। चूंकि इनके बीच में इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी आप प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Thus, a gas can be compressed to large extent on applying pressure। गैसेस को बहुत लार्ज एक्सटेंट पर भी कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे गैसेस को उतना ही ज़्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल देखिए क्या है। एलपीजी आपके घर में आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस हर किसी के घर में प्रेजेंट है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी उसका नाम है। वो गैस है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि उसको हाई कंप्रेशन के द्वारा उस सिलेंडर में भर दिया गया है। हाई कंप्रेशन के द्वारा उस सिलेंडर में भर दिया गया है। कैसे भरा गया देखिए, हाईली कंप्रेस्ड गैस हाई प्रेशर के साथ लिक्विफाई हो जाती है, और जब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पार्टिकल के बीच के स्पेस कम होते 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 क्या हो, लिक्विड के रूप में आ जाएगा। भाई लिक्विड में पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है लेकिन कंपैरेटिवली गैस से कम होता है, सॉलिड से ज़्यादा होता है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ओके, एंड व्हेन यू ओपन द नोजल, जब आप रेगुलेटर को ओपन करते हो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वो लिक्विड क्या होती हैं, गैस में चेंज हो जाती हैं। एंड लिक्विड चेंज इनटू द गैसेस स्टेट एंड व्हेन मिक्स्ड विथ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ऑक्सीजन से जब मिक्स होती हैं एयर के साथ तो इग्नाइट होती हैं, जल जाती हैं। आप जलाते हो लाइटर से, जल जाती गैस। ओके, आप अपना खाना पका लेते हो उस पर। नाउ द एक्टिविटी कि आप 3 सिरिंज ले लीजिए और उनका जो पिस्टन है उनको निकाल दीजिए। 3 सिरिंज लेकर पिस्टन को निकाल दीजिए और पिस्टन को निकालकर तीनों में अलग अलग चीज़ें हम भरेंगे। एक को छोड़ देंगे वैकेंट, दूसरे में डालेंगे वाटर और तीसरे में डालेंगे चाक के टुकड़े और कंप्रेस करना शुरू करेंगे। इंसर्ट पिस्टन, अब सारे पिस्टनों को डाला और कंप्रेशन करना शुरू किया। कौन सा कंप्रेस होगा? जिसमें वैकेंट है, मतलब वैकेंट है का मतलब उसमें गैसेस तो आई गई होंगी, एयर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो गैसेस इज इजीली कंप्रेस्ड, आप उसको कंप्रेस कर पाते हो, लेकिन लिक्विड को कंप्रेस करना आसान नहीं है और सॉलिड को कंप्रेस करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है ना। लिक्विड हार्डली पुश्ड, थोड़ा सा हो भी जाए हल्का फुल्का हार्डली पुश्ड,
सॉलिड इज इम्पॉसिबल टू कंप्रेस, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी अगर डिफरेंस पूछा जाए तो गैसेज आर कंप्रेसिबल, लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल, गैसेज सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, गैसेज आर कंप्रेसिबल ओनली। ओके, तो गैसेस स्टेट को ही हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए 7वां पहले आ गया, चौथा बाद में आ रहा है। गैसेज आर जनरली वेरी लाइट, चौथा पॉइंट देखिए, गैसेज आर जनरली वेरी लाइट, गैसेस बहुत ही लाइट होती हैं, मतलब इनकी डेंसिटी बहुत ही कम है, पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। ओके, particles of gases are separated and the volume of given mass of a gas is quite large, density of gas is very small. Okay, next point, the kinetic energy of the particle in the gaseous state is very high. काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगी क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, बहुत आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। छठा पॉइंट, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली हिटिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर। मैंने पीछे भी दिखाया था कि जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो कॉन्टिन्यूसली हिट करते रहते हैं ऑन द वॉल पे, क्योंकि वो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उसके पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, तो वो कंटेनर पे हिट करने के कारण वो कंटेनर के वॉल पे प्रेशर डालते हैं। ठीक है ना, तो एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड दे हैव अ हाई काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, गैसेस डिफ्यूजेस वेरी रैपिडली, गैसेस बहुत ही तेजी से डिफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफ्यूज करने का मतलब बताया कि जब पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर टेक स्पेस इन बिटवीन द स्पेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ अनदर मैटर, एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल के बीच वाले स्पेस में जब इंसर्ट कर जाते हैं तो उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे तो गैसेस पूरी मिक्स हैं, आप एयर में देखिए सारी गैसेस एक दूसरे में मिक्स होती हैं, बहुत सारी गैसेस एयर में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, इनर्ट गैसेस हैं, वो सब एक दूसरे में मिक्स होती हैं। ओके, तो इट मीन्स इट हैव अ हाई डिफ्यूजन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस। अब देखिए हम लोग डिफरेंस देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, डेफिनिट शेप, सॉलिड का एक डेफिनिट शेप होता है, शेप डेफिनिट है। लिक्विड में इनडेफिनिट शेप, क्योंकि वो किसी भी कंटेनर में रख दो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। गैस के पास भी इनडेफिनिट शेप है। ओके, सॉलिड के पास एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है, दिख रहा है आपको, सॉलिड के पास एक डेफिनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम डेफिनिट है। लिक्विड का भी एक डेफिनिट वॉल्यूम है, 1 लीटर लिया है तो 1 ही लीटर लेगा चाहे किसी कंटेनर में रख दो। गैस के पास इनडेफिनिट वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वो जितने बड़े कंटेनर में रख दो आप वो उसका वॉल्यूम ले लेगा। उसको आप छोटे से गैस सिलेंडर में डाल दो या एक कमरे में भर दो या पूरे स्पेस में छोड़ दो, उसका वॉल्यूम ले लेगा। तो उसके पास इनडेफिनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ सॉलिड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is less in liquid, force of attraction is negligible in gases. Solid is not compressible, liquid is not compressible, gases are compressible. Kinetic energy is minimum in the case of solid, kinetic energy is more in comparison to the solid in liquid, while in the gas kinetic energy is maximum. Solid cannot flow, liquid is flowing, gas can flow. ओके, तो ये सब डिफरेंस थे जो मैंने यहाँ पे बताया। तो थैंक्स, यहाँ पे हमारा गैसियस स्टेट भी खत्म होता है, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और रिक्वेस्ट अपने दोस्तों को शेयर करिए।
ओके, धन्यवाद।